हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकाशिक टैरो। आज की रीडिंग करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में होगी, उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। गहरी सांस लें आंखें बंद करके और क्वेश्चन करें कि आप क्या जानना चाहते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई आपका पुराना कनेक्शन या फैमिली में कोई कनेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है और सभी के लिए टाइमलेस रीडिंग है ये। देखते हैं कि आपका कनेक्शन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो कोई भी हो सकता है, बी इट योर फ्रेंड, योर रोमांटिक इंटरेस्ट या फैमिली मेम्बर, कोई रिलेशन, कुछ भी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, विल टेक वन मोर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड से यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है जिस भी इंसान के बारे में आपने अभी क्वेश्चन करा है या पूछा है वो क्या सोच रहे हैं। वो बहुत उदास हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आपके और उनके कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं ये। और ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी आपके बीच में हुआ वो मतलब इतना ख़राब क्यों हो गई हैं चीज़ें। हो सकता है आपके साथ इस टाइम ये पर्सन जो है ये बात ना कर रहे हों, ये कनेक्शन आपका, आपकी कम्युनिकेशन गैप हो कुछ, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है इस सिचुएशन को लेके अभी जो भी आपके बीच में है। और इनको ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने कोई ऐसी चीज़ खो दी है जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनकी लाइफ में। आपके साथ अगर इनकी बात स्टार्ट हुई थी या कुछ आप लोग क्लोज आने लगे थे या कुछ कनेक्शन आपके बीच में फील किया था आप दोनों ने, तो ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। एंड राइट नाउ ही और शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड अपने इमोशनल बैलेंस को बनाने के लिए, इमोशंस के बीच में, अपने माइंड के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है इनको बैलेंस बनाने में। इमोशन, दिल और दिमाग के बीच में, वर्क और इमोशंस के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हूँ कि इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हूँ और अपने काम पे भी ध्यान ना लगा पा रहे हूँ। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी की आ रही है। दैट मीन्स इमोशंस की वजह से ये अपने करियर पे, अपने प्रोफेशन पे या फिर ये जो अपनी डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। और ये वर्किंग टू हार्ड का मैसेज यहाँ पे दोनों कार्ड्स में आया है, 2 बार आया है। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है आपको और आपकी थॉट्स को अपने दिमाग से निकालने के लिए। एक तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है जिस भी इंसान के बारे में आप अभी पूछ रहे हैं। ये सोच रहे हैं अभी कि किस तरीके से इन थॉट्स को अपने दिमाग में से मैं निकालूं या फिर अपने इमोशंस को और अपने लॉजिकल माइंड के बीच में कैसे बैलेंस बनाऊं मैं। अभी तो इनकी ज़िंदगी में बस यही चीज़ें चल रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये कुछ अभी फाइनेंशियल मैटर्स को लेके भी थोड़ी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो और उन चीज़ों को मेंटेन करने की वजह से हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो वो भी हो सकता है। बट जो मैं ज़्यादातर लोगों के लिए देख पा रही हूँ वो यही है कि जिस भी इंसान के बारे में आपने पूछा है वो अपने लॉजिकल माइंड और इमोशनल थिंकिंग के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिमाग से बातें बना के किसी तरीके से आपके कनेक्शन को, आपके बारे में भुला पाएँ, लेकिन फिर भी उनके जो इमोशंस हैं उनके ऊपर हावी हो जा रहे हैं। और उसके लिए वो इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वो स्ट्रेस्ड और थका हुआ फील कर रहे हैं इन इमोशंस की वजह से। ये करंट उनकी फीलिंग्स हैं और कुछ हम उनकी तरफ से मैसेजेस लेंगे। लास्ट में आपके लिए बुक ऑफ आंसर्स से आंसर्स भी देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या कोई गाइडेंस आप चाहते हो टूवर्ड दिस रिलेशनशिप और दिस पर्सन। ठीक है, अभी हम उनकी तरफ से मैसेज देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये निकल गया। समवन वांट्स टू प्रोटेक्ट एंड चेरिश यू। ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है पर्सन। ठीक है, प्रोटेक्टिव जब होते हैं ना किसी को लेके तो थोड़ा थोड़ा ऑब्सेसिव है, जेलसी भी आ जाती है उस चीज़ को लेके। हो सकता है इनको, अगर आप किसी और से बात करते हो तो उसकी भी इनको जेलसी होती हो। यू कंप्लीट मी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप और एक दूसरे को पूरक हैं आप एक दूसरे के। उनको ऐसा लगता है जो कमियां उनके अंदर है आपके अंदर उसके अपोजिट क्वालिटीज़ होंगी, आप उनकी कमियों को पूरा करते हैं। और हो सकता है कि जैसे जो कमियां आपके अंदर हैं उनके अंदर वो
अच्छाइयों के रूप में हो, तो एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली चीज़ उनको लगती है। हाउ यू अंडरस्टैंड मी, हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से समझा हो, इसकी दिल की बातों को समझा हो, इस इंसान को उनके कहने से पहले ही आप उनकी फीलिंग्स को समझ जाते हो या फिर उनकी सिचुएशन को समझते हो, तो वो चीज़ उन्होंने फ़ील करी है बहुत अच्छे से और वो जानते हैं इस चीज़ को। इस कार्ड में वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं इस बात को दैट यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। ओके, तो और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से, करंट फीलिंग सिचुएशन या कोई भी मैसेज उनके दिमाग में वो देना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड निकला है। ओके मैं इन तीनों कार्ड्स को ही ले लेती हूँ। अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंड, कन्फर्मेशन, ये कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से। आई सी योर साइड ऑफ स्टोरी, आई लव हाउ यू अंडरस्टैंड मी। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तो बहुत आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है, पहले थी, है या हो सकती है ये चीज़। और ये चीज़ ये भी समझते हैं बहुत अच्छे से, हो सकता है पहले इन्होंने आपके साइड की कुछ बातें हों जो इन्होंने नहीं समझी हो, बट अब ये रियलाइज़ कर रहे हों कि आपकी साइड की भी जो चीज़ें हैं वो समझ रहे हो। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, आपने इन्हें पहले समझाने की कोशिश करी हो तब समझ में ना आया हो। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स इट, आपकी क्या मजबूरियां हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं, आपने ऐसा रिएक्ट करा तो क्यों करा, आपको ये अब बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। वो तो उनको पता ही है, अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड इनकी साइड से ही आ रहा है कि आप इनको समझते थे बहुत अच्छे से, वो तो इन्हें पता है, लेकिन अब ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको कैसे, आपकी साइड को कैसे समझना है, वो भी इनको समझ में आ रहा है। और ये इसलिए समझ में आ रहा है, शैडो साइड, आपने उनको उनकी अंदर जो कमियां हैं, हो सकता है आपके लाइफ में आने से उन्होंने अपने अंदर कुछ, एक उनकी शैडो सेल्फ होती है, उसको देखा कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं चीज़ों को कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, परसेप्शन जो है मेरा कुछ चीज़ों को लेके गलत है, वो उन्होंने रियलाइज़ करा है आपके उनकी लाइफ में आने के बाद। तो वो ये यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर शायद वर्क करा हो और उनको समझ में आया हो कि चीज़ें जिस तरीके से वो देखते हैं ऐसे नहीं हैं, इसीलिए वो आपको समझने लगे हों, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। रेमिनिसिंग, आप दोनों के बीच में जो अच्छी बातें, खुशी मजाक की, हंसी की या जोक्स आप जो शेयर करते हो एक दूसरे से, और जो भी आपका अच्छा समय बीता हो साथ में, वो उस चीज़ को मिस करते हैं। यहाँ पे ये भी मैसेज निकल के आ रहा है। हो सकता है आप एक अच्छे दोस्त हों, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करी हो, अच्छी कन्वर्सेशंस करी हों, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो दोनों की, तो वो उन सब चीज़ों को मिस करते हैं, उन मैसेजेस को मिस करते हैं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मुझे लगता है एक कार्ड और लेना चाहिए यहाँ। आई फील लाइक कि एक कार्ड और होना चाहिए। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई हैं जिससे वो खुश नहीं थे, जिस तरीके से चीज़ें मूव कर रही थी, हो सकता है बहुत स्लो थी, या फिर आप एक दूसरे को उस टाइम पे नहीं समझ पा रहे थे, या कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, या चीज़ें जैसा वो चाह रहे थे उस तरीके से मूव नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत डिससेटिस्फैक्शन था। हो सकता है वो चाहते थे कि चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ें या बहुत स्लो बढ़नी चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत फास्ट जा रहा था तो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि चीज़ें इतनी स्लो थी तो वो वेट नहीं कर पाए, मतलब उनको रिजल्ट चाहिए था एकदम से, हाँ या ना का, उनको एक सॉलिड जवाब चाहिए था आपकी साइड से। इस रिश्ते को किसी एक टर्न पे ले जाना चाहते थे शायद, वो जैसा वो चाहते थे उस तरीके से थिंग्स डिडंट वर्क आउट। इस वजह से भी हो सकता है वो एक सैडनेस की एनर्जी में चले गए और चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चली, तो उन्होंने चीज़ों को पॉज पे डालना सही समझा, या कंफ्यूज होकर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे कि हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ों की। तो यहाँ पे क्लैरिटी, मुझे एक मैसेज आया है अभी कि आप दोनों के बीच में जैसे ना क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों को लेके, आपको नहीं पता था, आप नहीं कुछ कह पा रहे थे या वो नहीं कुछ कह पा रहे थे, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके बीच में एक दूसरे से खुल के आप कुछ कह ही नहीं पाए, जैसे ये चैनल मैसेज मेरे को आया है। और रोमांस एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या गाइडेंस हो सकती है आगे इस कनेक्शन में, फिर बुक ऑफ आंसर्स से देखेंगे।
रिकन्सिलिएशन का मैसेज आया है यहाँ पे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज है ये कि हो सकता है वो वापस आने की कोशिश करें या वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हों, वो वापस भी आ जाएं आपसे चीज़ें क्लियर करने के लिए जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हों, या फिर आप सोच रहे हों। तो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी इस रीडिंग में निकल के तो आई है। सो आपको जैसे आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ ही रेजोनेट करती है तो वैसे देखें तो रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली एंजल्स आपको एक गाइड कर रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर, affirmations and visualizations help bring you together। तो दिस कुड बी योर सोलमेट जिसके बारे में आप पूछ रहे हो सकता है ये आपके सोलमेट हों। तो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप भगवान से प्रे करें। अगर आपकी लाइफ में अब तक आपको सोलमेट नहीं मिले हैं या ये इंसान आपके लिए सच में सही है आपकी इमोशनल और फिज़िकल और मेंटल वेलबींग के लिए, आपको लगता है ये सोल कनेक्शन है आपका, तो इसके लिए आपको प्रे करनी चाहिए। लास्ट पे हम बुक ऑफ आंसर से आपके लिए कुछ आंसर देखते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच सकते हैं। थिंक ऑफ ए क्वेश्चन इन योर माइंड। ओके, देखते हैं उसका जवाब। रीप्रायोरिटाइज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका आंसर ये है। आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो अभी गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं, एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को एक बारी दोबारा से कंसिडर करें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सेकंड गाइडेंस है डोंट बी रिडिकुलस। तो कुछ चीज़ों के लिए भगवान आपको बोल रहे हैं कि सोच समझ के करें और बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक या स्टबर्न ना हो। एंड लास्ट आंसर है आपका बी प्रैक्टिकल। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो अपनी अप्रोच को लेके, किस तरीके से ग्राउंडेड हुआ जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को फिजिकल वर्ल्ड में आप टर्न आउट कर सकते हैं। और वॉट एवर यू डू द रिजल्ट विल बी लास्टिंग। प्रैक्टिकल होके अपनी प्रायोरिटीज़ को दोबारा से कंसिडर करके और थोड़ा सा हम्बल होके जो भी काम आप करेंगे उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ भी इसमें से मैसेजेस आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और मेरे लिए कोई सजेशन नेक्स्ट टाइम आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय।